बिल्कुल, शुरुआत करते हैं और मरकजी सरकार के एक फैसले से। चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि हेलीकॉप्टर सर्विस चलती रही है काफी वक्त तक, चाहे वो जम्मू से कटरा जाती हो, रियासी के उन इलाकों में जहां पर सबसे अहम मकाम मजहबी मकाम था। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि जम्मू से किश्तवाड़, जम्मू से पुंछ जाने के लिए भी उस सर्विस का आगाज किया गया था और हेलीकॉप्टर खिदमात जिसको तोसी करने के लिए अब मरकजी वजारत दाखिला ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। ऑपरेशन की कुल लागत 75% सब्सिडी रहेगी और दूर दराज इलाकों को जोड़ने का, वहां पर कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो, यह सरकार का फैसला है। वजारत दाखिला की तरफ से काफी वक्त से यह फाइल पड़ी थी। 5 मुख्तलिफ रूट्स पर अब अनाउंसमेंट कर दी गई है, सरकार ने मंजूरी दे दी है कि 5 अलग अलग रूट्स पर सरकार की तरफ से चलाए जाने वाला, या जो इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को शामिल किया गया था, उसमें जो हेलीकॉप्टर सर्विस ऑलरेडी चलती थी उसमें एक्सटेंशन की गई है और 5 अलग अलग रूट्स जम्मू सूबे के हों, इनमें मच्छिल टंगधार को भी शामिल किया गया है, किरण कुपवाड़ा को भी शामिल किया गया है, जहां पर अब एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करते हुए वजारत दाखिला की तरफ से उस फैसले को बिलाखिर हरी झंडी दिखा दी गई है, जिसके तहत यहां हेलीकॉप्टर खिदमात का इस्तेमाल किसी भी वक्त किया जा सकेगा। वजारत दाखिला की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है उसमें 75% टोटल जो सब्सिडी की कॉस्ट होगी, पूरा ऑपरेशन जो जहां पर भी ये चलेंगे 5 मुख्तलिफ रूट्स पर, ये जो है इसके लिए सरकार ने ऐलान किया है। और इसके साथ साथ सरकार ये मानती है कि 2024-25 तक इससे बहुत सारे एरियाज के अंदर सयाहती एतबार से भी यह फैसला काफी अहम है, जिसको आज के दिन में हरी झंडी दिखाना बहुत जरूरी था। और तकरीबन 2025-26 तक 8.13 करोड़ रुपए का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, टोटल जो खर्चा है, वो इस पर सरकार खर्च करने जा रही है। जी, अगर हम बात करेंगे जो वजारत दाखिला की जानिब से कदम उठाए गए हैं, जिसमें 5 वो रूट्स हैं जिन पर जो सर्विसेज हैं बहाल की जा रही हैं। दोबारा 5 रूट्स हैं, उनमें से तकरीबन जो बात करेंगे किश्तवाड़, नवापच्छी, ईशान किश्तवाड़ या जम्मू राजौरी पुंछ और जम्मू डोडा किश्तवाड़, ये रास्ता है, ये रूट है। और साथ ही साथ वादी की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे तो बांडीपुरा, कजलवान, दावर, नीरी बांडूपुरा रोड, उसके साथ साथ ही कुपवाड़ा, मच्छिल टंगधार, किरण कुपवाड़ा, ये वो रूट्स हैं जिन पर ये सर्विस दोबारा बहाल की जा सकती है। सरकार के मुताबिक कि अगर जितना पैसा टोटल खर्च किया जाएगा उसमें से अगर पैसा बचता है तो मजीद इसी के अंदर खिदमात जो है, जो टोटल 1 साल के अंदर पैसा खर्च होगा, उसमें और भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू किए जा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स जो हैं वो डायरेक्टली वजारत दाखिला के साथ या जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ रुजू करके टेंडरिंग प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स इसके लिए दे सकते हैं और वजारत दाखिला में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सामने भी। इसके अलावा किसी तरह की कोई पाबंदी प्राइवेट सेक्टर पर नहीं होगी, वो भी अपना हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकते हैं, सर्विसेज वहां पर भी चल सकती हैं और बिना किसी सब्सिडी को जो मौजूदा रूट्स हैं, 5 मुख्तलिफ रूट्स जिनका सरकार ने जिक्र किया है, उन पर उन्हें चलने की इजाजत होगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे पहले जो हम देखते थे जम्मू से किश्तवाड़ जाने वाली हेलीकॉप्टर सर्विस थी, उसको एक्सटेंड किया गया है। किश्तवाड़, नवापाची, ईशान किश्तवाड़, जम्मू राजौरी पुंछ जम्मू, ये एक और सर्विस होगी। जम्मू डोडा किश्तवाड़ या जम्मू से बांडीपुरा कंजवाल वन, जो कि सरकार के फैसले के मुताबिक दवार नीरी बांडीपुरा के एरिया को जोड़ने की कोशिश इस सर्विस के थ्रू हुई है। कुपवाड़ा, मच्छिल टंगधार, किरण और कुपवाड़ा, ये वो इलाके हैं, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़, तकरीबन 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है और 75% टोटल जो ऑपरेशन का हिस्सा है वो सब्सिडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मजीद इस पर तफसीलात के लिए हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल राह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। सरकार का एक तरह से ये तारीखी फैसला कहेंगे, चूंकि कुछ दिनों के अंदर इस पर और भी चीजें क्लियर हो सकती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं वो हेलीकॉप्टर कहीं पर भी ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच में पिछली जो हमने देखा था एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की कोशिशें हुई थी, उतना कामयाबी के साथ नहीं चल पाया था। पवन हंस का भी इस्तेमाल हुआ था। इस बार क्या कुछ नया इस फैसले में है, जो 5 साल पहले का फैसला था और अगले 5 साल 25-26 तक के लिए जो सरकार ने प्लान तरतीब दे दिया है?
आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर कुचे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में ऐसे तजुर्बात पहले भी सरकारों ने किए। आर्मी ने किसी वक्त में डिफेंस कमेटी में ऐसे मामला रखे थे, और जी। उसके बाद ये चीजें जो अनाउंस हो जाती है, मीडिया में आ जाती है कि सब्सिडाइज जो आपका एयर फेयर होगा, उसको किस तरह से जम्मू कश्मीर या यूनियन एमएचए डायरेक्ट बर्दाश्त करेगी। ये एक सफर का आगाज है, और सफर को अधूरा कई बार छोड़ा गया। अब आपने कई और रूट्स इसमें से जोड़ दिए, जिसमें कंजलवान गुरेज का इंतहाई दूर दराज इलाका, और उसके बाद मत्सिल और किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके, राजौरी पुंछ के दूर दराज इलाके इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। आपको याद होगा कि पवन हंस से जब इस तरह की खिदमत हासिल की गई थी, तो बेशतर अवकात में जो चॉपर सर्विस या हेलीकॉप्टर सर्विस जो है, इन दूर उपतादा इलाकों में कई एक बार बीमार लोगों को, कई एक बार फौज के जो सीनियर अफसरान उनको लेने में कामयाब हो पाई। लेकिन आम लोग जो है इस फेयर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो रूट आपने गिनवाए, जब जो साहिब माल या साहिब इख्तियार शख्स है, जिसने श्रीनगर सिटी, जम्मू सिटी से किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके जाना होगा, वो कितनी बार जाएगा, क्यों जाएगा, किस सिलसिले में जाएगा। गुरेज में आपको आमतौर पर 5 महीने जो है वो तकरीबन जिला बांडीपोरा से मुनक़ता होकर रह जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। इसी तरह से बाकी इलाकों में एक तजुर्बा है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी इमरजेंसी आन पड़ी कई एक बार, जब आफत समावी, बहुत ज्यादा बर्फबारी, नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम के तहत इस तरह के चॉपर सर्विसेज, हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। लेकिन दूर दराज इलाकों में जो फौजी जवान बड़े मुश्किल हालात में वहां पर मुल्क के लिए खड़े होते हैं, उनके आने जाने के लिए कहीं ना कहीं या अफसरान या उनकी फैमिलीज या बीमार लोगों को, या चूंकि आपको विंटर टूरिज्म में गुरेज में कोई नहीं दिखेगा, सिम्पटन टॉप पे आपको कोई नहीं दिखेगा। विंटर टूरिज्म में चूंकि इस एरिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है, और बर्फानी तूदे कई एक बार हमने बड़े बड़े मकानों को जमीन बोस करते पाया है। लिहाजा मुझे लगता है कि कोशिश है जो इलाके मुनक़ता होकर रह जाते, जिन इलाकों से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का राब्ता कम हो जाता है, उस राब्ते की कनेक्टिविटी की जो लाइफ लाइन है वो सिर्फ चॉपर से, इसको 2026 तक तकरीबन लाइफ लाइन को बढ़ा दिया गया और सब्सिडाइज। अब चूंकि आपने बात की कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका तकरीबन 70% खर्चा जो है वो खुद बर्दाश्त करेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि विंटर से पहले अगर समर में इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया होता, ताकि पर्यटक, नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट, और जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो उन्हें नई डिस्कवरीज की ओर जाने का मौका मिलता। अगर ये परेशान कुन घड़ी में एक अल्टरनेट हो सकता है तो ठीक है, अगर इसको पर्यटक और फ्लो के तौर पर देखा जा सकता है तो उसके लिए हमें और भी इंतजाम समर में करने होंगे। एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें यह है, मकामी सतह पर अगर ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज या जो खिदमात है उनको एक्सटेंड किया गया है, तो क्या इनमें बेसिक मोटो वही रहेगा? हमने पिछली बार जो देखा, पिछले 3-4 सालों में जो चली है जम्मू के अंदर, जहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा था, एक तो मजहबी मकाम माता वैष्णो देवी सबसे ज्यादा लोग जाते थे, लेकिन दूसरे वही लोग हमने देखा कि कोई बिजनेस की या तिजारत के गर्ज से अगर जम्मू कश्मीर जाता था तो वो घूमने के लिए। लेकिन मकामी सतह पर मकामी लोग जो हैं उनके मुताबिक हमेशा ये शिकायत रही है कि बहुत कम मौके मिले हैं। यही वजह है कि पिछले 2 सालों के दौरान हम देख रहे हैं कि एक तरह से इस सर्विस का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। कहीं इस बार वो खदशात ज्यादा तो नहीं है जैसा सरकार इस बार मान रही है, और विंटर्स के दौरान ही अगर इसका आगाज हो जाता? आसिफ, मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक तजुर्बा है, और इस तजुर्बे को हमें एक कामयाबी के जीने चढ़ाना होगा, हमें इसका साथ देना होगा, हमें इसको बड़े पॉजिटिव तरीके में देखना होगा। लेकिन परेशानी वही है कि अगर आप इसको मजहबी मकामात की, और आपने माता वैष्णो देवी में बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो है मजहबी यात्रा करने आते हैं, तो उनके लिए चॉपर, हेलीकॉप्टर और इस तरह की सर्विसेज बड़ी लाजमी बन जाते हैं, क्योंकि उनका उस एरिया तक, उस रेंज में जिंदगी के इस पड़ाव में पहुंचना बहुत एक कठिन चैलेंज होता है। लेकिन जिस वक्त आप इन नए नुस्खों को आजमाने की कोशिश करते हैं, मैंने वही कहा कि कंजलवार, तुलेर, बडुआब, नीलू और बाकी इलाके गुरेज के बॉर्डर इलाके हैं। उसके बाद सिम्पटन टॉप में आप ऊपरी इलाकों में जाएं, ये जो चॉपर सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस होगा, ये आपके सामने डोर स्टेप पे होगा। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको सरकार ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसका 70% सब्सिडाइज सिस्टम जो है किराए में, फेयर में आपको अदा करने नहीं होगा, वो एमएचए करेगा, आपको कम किराया देना पड़ेगा। लेकिन इसका जो कुल मिलाकर बजट है, बजट एलोकेशन पहले ही करनी होगी, और जब टेंडरिंग प्रोसेस होगा उसमें कितनी चॉपर और हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो इसमें फॉल करेंगे, और उसके बाद क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद क्या वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे।
क्योंकि पहले ही हमारे पास गुरेज, बारामुल्ला और बाकी इलाकों तक पहुंचने के लिए हमारे स्टेट के अपने, आर्मी के अपने कुछ चॉपर्स वगैरह हैं जिनका इस्तेमाल अमूमन उधमपुर और श्रीनगर के लिए किया जाता है, बादामीबाग के लिए और बांडीपोरा वगैरह के लिए हेलीपैड के लिए। मुझे लगता है कि एक आजमाइश है, एक शुरुआत है और जितना हो सके इसको समर में शुरू किया जाना चाहिए था। अगर आपने इसको कन्फाइनेड टू सम प्रॉब्लम्स, यहाँ आपको परेशानियां है कि आपने बीमारों को लाना है, सिर्फ बर्फानी इमरजेंसी के लिए। टूटे गिरने के बाद आपको वहां से लोगों को निकाल कर लाना होगा इलाकों से, तो एक आजमाइश हो सकती है, लेकिन एक ट्रैवल मोड बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सईद जमुल श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। और सरकार का एक अहम फैसला, लेकिन अब देखना होगा कि जो तजुर्बा दोबारा किया गया है, इससे पहले हुआ था लेकिन उसमें अब तौसीक की गई है अगले 5 सालों के लिए, तो इसमें क्या कोई तब्दीली आएगी या नहीं, इसका कितना फायदा लोकल लेवल पर या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने का जो सरकार मानती है कि इस चीज से बहुत ज्यादा उसको फरोग मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले 5 सालों के दौरान इसमें मजीद बेहतरी देखने को मिली जो इससे पहले बहुत कम मिली है। लेकिन अब